वेलकम टू RITM ऑनलाइन। RITM ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं टैली वीडियो सीरीज का। तो ये आज हमारा टैली में तीसरा दिन है। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, यानी टैली में हम कोई भी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप टैली में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहला हमें कंपनी ही बनाना होता है, क्योंकि कंपनी नहीं बनाएंगे तो हम काम किस में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कंपनी कैसे बनाते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की समस्या आने पे हमें कमेंट में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई संकोच मत करिए, बेहिचक आप अपना कमेंट लिखिए, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो आइए टैली ओपन करते हैं। कल मैंने देखा था कि टैली पर ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना है, तो स्टार्टअप का ऑप्शन दिखता है। स्टार्टअप के ऑप्शन में से वर्क इन एजुकेशनल मोड में हमें जाना है, उसके लिए W शॉर्टकट है। तो W के नीचे आप देख रहे होंगे कि एक अंडरलाइन किया हुआ है, तो एक अंडरलाइन ध्यान रखना है आपको। मैं साथ साथ शॉर्टकट भी बताते चलता हूँ। W आपका शॉर्टकट है और नीचे एक लाइन का अर्थ होता है अल्ट और दो लाइन का अर्थ होगा कंट्रोल। तो अल्ट के साथ W दबाने हैं, अपने आप एजुकेशन मोड में आप एंटर कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट लॉग एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। तो सेलेक्ट कंपनी में अभी आपको दिख रहा है नो कंपनीज ऑन डिस्क, डिस्क में अभी कोई कंपनी नहीं है। तो एट फर्स्ट हमें क्या करना होता है कि कंपनी बनाना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कंपनी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है। क्रिएट कंपनी C इसका शॉर्टकट है, C दबाने हैं कीबोर्ड से। ये रहा कंपनी के क्रिएट करने का इंटरफेस। ये सबसे पहला पूछ रहा है यहाँ पर कि कंपनी का नाम क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। कंपनी का नाम हम लिखते हैं रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। ये कंपनी का नाम हो गया। एड्रेस लिखते हैं बासोपट्टी, मधुबनी, और इंडिया बिहार, स्टेट में बिहार सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जिस देश को आप सिलेक्ट करेंगे उसी देश का नियम कानून इस पर लागू होगा। जिस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे उसी स्टेट का नियम कानून इस पर लागू होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। पिन कोड, फोन नंबर अगर आपके कंपनी का है तो आप वो दे देंगे, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर देंगे, ईमेल टाइप करेंगे, वेबसाइट है तो वेबसाइट टाइप करेंगे, वेबसाइट टाइप करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिन, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब से होगी ये डेट आपको देना है। अगर आप 2020-21 का फाइनेंस अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ हर किसी भी साल का अकाउंटिंग ईयर 1/4/2020 से स्टार्ट होता है या 1/4/2019, यानी अप्रैल में 1 अप्रैल को किसी भी साल का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1/4 ही होगा, चाहे 2020 हो, 18 हो, 16 हो, जो भी हो, लेकिन 1/4 होगा, 1 अप्रैल। अब यहाँ पे है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप डेट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज कर सकते हैं कहने का ये अर्थ है
कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आज आपकी कंपनी शुरू हुई है तो आज का डेट डाल सकते हैं। जैसे कि आज का डेट हो गया आपको 7/11, 7/11, तो 11 और 7वां महीना है और 2020 है, तो ये आप डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एजुकेशन मोड में एजुकेशन मोड में आप डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि एजुकेशन मोड में आपका डेट चेंज नहीं होगा, आपको चेंज करना है। लेकिन जहां पर आप काम करेंगे वहां इस डेट को उस दिन से रखेंगे जिस दिन से आप अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे सुरक्षा के लिए तो अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। मैं अभी नहीं बताऊंगा पासवर्ड डालने के लिए, क्योंकि आप भूल सकते हैं, पासवर्ड तो गड़बड़ हो सकता है। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको भी नो ही रहने देना है। नीचे आप देख रहे हैं कि करेंसी, बेसिक करेंसी डिटेल्स है नीचे, तो इसमें किसी को भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सारे सेटिंग्स करे हुए हैं पहले से, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट यस नो, तो एक्सेप्ट करना है, तो यस करेंगे तभी हमारे कंपनी का डेटा सेव हो जाएगा। ये कंपनी सेव हो गया, कंपनी सेव हो रहा है, हो चुका सेव। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली, और ये गेटवे ऑफ टैली ही सबसे मेन स्क्रीन होता है टैली का। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, वर्टिकल लाइन। लेफ्ट साइड में आपको कंपनी के नेम, कंपनी के डेट्स वगैरह, वाउचर डेट वगैरह दिखा रहा है, और दाहिने हाथ पे गेटवे ऑफ टैली, जो आपको पूरा इंटरफेस है टैली का, यही ऑप्शन है इंटर करने के लिए। तो आप ये बाएं हाथ पे देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी में रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है। यहाँ पे डेट ऑफ वाउचर एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड बता रहा है। लिस्ट ऑफ कंपनीज में अभी एक ही कंपनी खुली हुई है, एट ए टाइम आप एक से ज़्यादा कंपनी खोल भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो है, अब यही आप इसी प्रकार से आप कंपनी बनाते हैं। और कंपनी को मैं अब दिखाता हूं कि कंपनी में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अब एक चीज आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर नोटपैड। आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो क्या क्या बताऊंगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हाउ टू क्रिएट कंपनी। दूसरा टॉपिक होगा हमारा हाउ टू शट कंपनी। तीसरा टॉपिक होगा हमारा हाउ टू ओपन कंपनी। चौथा टॉपिक होगा हमारा हाउ टू क्लोज। शट हो ही चुका है, शट को ही क्लोज बोलते हैं। तो हाउ टू मॉडिफाई कंपनी डेटा। पांचवा होगा हमारा हाउ टू डिलीट कंपनी। तो इतने टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूं, आप ध्यान से देखते रहें। सबसे पहला तो मैं बता चुका हूं कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कंपनी बंद कैसे करते हैं, ये वाला। अब दिखाता हूं दूसरा नंबर कि कंपनी को बंद कैसे करते हैं। तो आइए हम टैली पे आते हैं, और यहाँ पर देखिए कंपनी को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको करने हैं अल्ट के साथ F3। तो देखिए आपके सामने कंपनी इन्फो के विंडो आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली हट गया है, कंपनी इन्फो का विंडो आ गया है। ऑप्शन चुनना है, शट करने के लिए ऑप्शन चुनना है, शट कंपनी, एंटर प्रेस करना है। अब ये पूछ रहा है कि किस कंपनी को बंद करना है, तो रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को बंद करना है। बंद शट करने का मतलब होता है शटर गिराना। शट करने का मतलब कि कल आज शटर गिरा दिए, कल फिर कंपनी जब सुबह सुबह आगे बढ़ेगी तो फिर जो है वहाँ पर
बंद का एक अर्थ अलग हो जाता है। बंद का मतलब होता है बिल्कुल बंद कर देना, तो बंद नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि शट कर देना, यानी अभी शटर गिर चुका है, अगले दिन फिर शटर खुलेगी, तो इसे बंद नहीं कहेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। बिजनेसमैन कभी अपने दुकान को बंद नहीं करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कल के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये भाषा है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं इसमें से कि हाउ टू ओपन कंपनी। अब कल सुबह सुबह जब हम आएंगे तो कंपनी में फिर से हमें काम करना होगा, फिर से वाउचर एंट्री करनी होगी, तो फिर से वही ऑप्शन है। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है तो अल्ट के साथ F3 दबाएंगे तो आपके सामने कंपनी इन्फो का विंडो आ जाएगा। इसमें से चुनना है आपको सेलेक्ट कंपनी। देखिए सबसे ऊपर सेलेक्ट कंपनी है, इसी पर एंटर प्रेस करते हैं। आपको पूछेगा कि लिस्ट ऑफ कंपनीज, अभी एक ही कंपनी बनाया मैंने इसलिए कंपनी दिखा रहा है, एक से ज़्यादा बनाएंगे एक से ज़्यादा दिखाए। मुझे रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को खोलना है, ओपन करना है, ओपन करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे खुल चुकी है कंपनी। अब इसमें हमको जो भी करना है कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक को देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू मॉडिफाई कंपनी डेटा। अगर कंपनी के डेटा में कोई बदलाव करना है, जैसे कि उसका एड्रेस बदलना है या फिर मोबाइल नंबर बदलना है या फिर और भी कुछ बदलने हैं, ईमेल बदलना है या फाइनेंशियल ईयर बदलना है, तो आप कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको अल्ट के साथ F3 प्रेस करने हैं और अल्टर ऑप्शन में जाना है। अल्टर ऑप्शन में जाकर जिस कंपनी में कोई अल्टरेशन, कोई बदलाव करना है उसे सेलेक्ट करना है। फिर से वही वाला फॉर्म आ चुका है जो हम कंपनी बनाते टाइम इस्तेमाल किए थे। अब हमें पर्टिकुलर कॉलम पे जाकर जिस कॉलम में जो भी बदलाव करने हैं, जैसे फ़ोन नंबर बदलना है 7479539215, तो कुछ इस प्रकार से जो है हम नंबर में बदलाव करेंगे और फिर से एंटर दबाते चलेंगे। आखिरी में ये पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, एंटर दबाने से यस हो जाएगा, एस्केप दबाने से नो हो जाएगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ। देखिए अब कंपनी में वो डेटा बदला चुका है, एंटर करके दिखाते हैं। देखिए फ़ोन नंबर बदल चुका है। अब मैं बैक चला जाता हूँ। ध्यान रखने हैं कि टैली में पीछे जाने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। ESC जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप में होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, वहाँ पर होता है ESC नाम का बटन, इसको एस्केप बटन कहते हैं। तो वो पीछे जाने के लिए होता है। टैली में जब भी हमें बैक जाना होता है हम एस्केप दबाते हैं, जितना बैक जाना है उतनी बार एस्केप दबाते हैं और जितना आगे जाना है वो इंटर दबाते चलते हैं। एंटर 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 करते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक का है अब हाउ टू डिलीट कंपनी। अब कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। देखिए कंपनी से रिलेटेड कोई भी आपको वर्क करने हैं तो अल्ट के साथ F3 दबा के सबसे पहले आपको कंपनी इन्फो में जाना है। अब मैं डिलीट के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अल्टर का मतलब होता है अल्टरेशन, बदलाव या डिलीट करना। तो कंपनी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अल्ट के साथ डी दबाने, अल्ट के साथ डी दबाने हैं। देखिए अल्ट के साथ डी दबाते ही ये पूछ रहा है कि कंपनी डिलीट करना है तो यस। अगर आप एंटर दबाएंगे तो पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो ये कंपनी जो है डिलीट हो चुकी है। और अब मैं सेलेक्ट कंपनी करता हूँ तो हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, तो इसका मतलब है कंपनी डिलीट हो चुका है। चलिए मैं एक बार आपको फिर कंपनी बनाकर दिखा देता हूँ आखिरी में। देखिए ये अब कंपनी का नाम टाइप करता हूँ, रोशन ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, ये कंपनी का नाम हो गया। कंपनी का एड्रेस है बासोपट्टी मधुबनी और इंडिया बिहार में कंपनी है तो बिहार सेलेक्ट कर देने हैं। पिन कोड देना है, फ़ोन नंबर देना है 539215, फैक्स ईमेल wt@gmail.com, वेबसाइट है RITM एजुकेशन
education.org.in। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब से हो गए, तो 1/4/2020 से। ये फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगिनिंग कब, तो सेम डेट में आपको बताया था कि डेट जो है यहाँ पर जो डेट है वो बदलाता नहीं है। क्यों नहीं बदलाता है, क्योंकि हम अभी एजुकेशन मोड में एंटर किए हुए हैं। जब टैली खोले थे तो हम एजुकेशन मोड में गए थे, तो एजुकेशन मोड में, सीखने वाले मोड में डेट चेंज नहीं होता है। फिर से एंटर दबाते चले, लास्ट में पूछ रहा है एक्सेप्ट, तो यस एंटर दबा देंगे, कंपनी बन के सेव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कंपनी बन के सेव नहीं होगा तो आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये कंपनी बन चुका है। तो आई होप दैट कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में लिखें, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स।